औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हमारी जनाब मोहम्मद सलीम साहब कॉरपोरेटर हैदराबाद, जनाब राकेश बसवराज साहब, जनाब अब्दुल गफ्फार खान साहब, सैयद मज़हर साहब और हमारे बैसी विधानसभा क्षेत्र के जनाब महफूज साहब, बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दानशीन, मेरी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने हम लोग हैदराबाद से चलकर आपके ईस्ट सीमांचल के इलाके बैसी को आने का मौका मिला है, क्योंकि 11 नवंबर के दिन आप अपने कीमती वोट के ज़रिए अपने पसंदीदा उम्मीदवार को कामयाब करना है। आज आपको सोच समझकर आपका वोट इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले आज़ादी से लेकर 48 से लेकर आज 2025 गुजर चुका है और यहाँ के जो हालात है, हमने जिन जिन पार्टियों को अपना वोट दिया, कभी हमने कांग्रेस को वोट दिया तो कभी हमने आरजेडी को दिया तो कभी जेडीयू को दिया, लेकिन इन्होंने सीमांचल के लिए क्या किया? आज वही पार्टियां फिर इंडिया गठबंधन के नाम के ऊपर आपके दरमियान में वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ आपकी और मेरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आपके दरमियान में है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आज तेलंगाना से निकलकर बिहार की सरजमीन पर आने का वजह क्या है, वो वजह आपको बताने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान आई है। क्योंकि अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, जहाँ पर आज हमारे आज़ादी के तकरीबन 80 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन आप देखते हैं जहाँ पर सीमांचल का इलाका, बिहार के अंदर जो सीमांचल है उसको कोई नहीं जानता था, लेकिन यही पार्टी हमसे वोट लेकर चले जाती, लेकिन 5 साल तक कभी आपके दरमियान में नहीं आते। क्या वजह है? आज सीमांचल बिहार का इलाका है कहकर अगर कोई शिनाख्त दिलाया है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जिन्होंने ऐवान पार्लियामेंट के अंदर कहा, जिस वक्त 2013 के अंदर किशनगंज के इलाके में जहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक बहुत बड़ी सभा मुनक्किद की गई थी, उसके बाद सदर मोहतरम ने यहाँ के हालात को देखने के बाद ये फैसला लिया कि हमको सीमांचल से जो नाइंसाफ़ी है, वो नाइंसाफ़ी की अगर कोई लड़ाई लड़ सकता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। क्योंकि 2015 के इंतखाबात में हमने हिस्सा लिया तो उस वक्त हम जब आए थे तो लोगों ने हमसे सवाल किया था कि आप लोग वोट कटवा है, आप लोग फलां के एजेंट है कहकर हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए, लेकिन हमने ये इल्ज़ामात की परवाह किए बगैर अवाम के दरमियान में मुसलसल 2015 से लेकर आज 2025 11 साल का अरसा गुजर चुका है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सीमांचल की लड़ाई लड़ने के लिए आपके दरमियान में आई है, क्योंकि आज आप देखते हैं जहां पर बैसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जहां पर आज 30 बरस तक गुलाम सरवर जनाब हाजी अब्दुल सुभान साहब विधायक रहे, लेकिन इन्होंने हमारे लिए क्या काम किया हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि आज उनको हिसाब देना पड़ेगा। 30 बरस कोई मामूली अरसा नहीं होता। 30 बरस अगर कोई रहता है, आज एक बच्चा, छोटा सा बच्चा 30 बरस के अंदर कितना बड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं आया। आज हमको चलने के लिए रास्ता नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। आज भी हम देखते हैं कई गाँव के अंदर बिजली का इंतज़ाम नहीं है।
आज हमने कई गाँवों के अंदर जाकर देखे हैं, वहाँ की मेरी माँ बहनों ने हमको हाथ पकड़ के ले जाकर बताया यहाँ पर 1.5 साल से यहाँ पर लाइट का इंतज़ाम नहीं है। तो क्या वजह है? आज हम ये पूछना चाहते हैं, जिन बच्चों के हाथ में पेन और कापी होना चाहिए उन बच्चों के हाथ में पेन और कापी नहीं होता। आज हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं वो बच्चे आज खेतों के अंदर काम खेलते हैं, कूदते हैं, अपनी ज़िंदगियों को गुजार लेते हैं। आज जो नौजवान बच्चा है वो नौजवान आज हैदराबाद का रुख करता है या फिर बॉम्बे का रुख करता है या फिर दिल्ली का रुख करता है। आज आप देखिए मेरे भाई, यहाँ पर कौन रहते हैं? बुजुर्ग हजरात, छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनकी शरीक हयात, उनकी वालदा वालिद मोहतरम यहाँ पर रहते हैं। तो बताइए मेरे भाई, उनका लख्ते जिगर उनसे दूर चला जाता है तो उनसे क्या गुजरती है। आज हमारे लिए इन्होंने 50 बरस 68 बरस से काम किया, लेकिन कोई हमारे पास इन्होंने काम नहीं किया। आज हमको चाहिए कि आज यहाँ बदलाव होना चाहिए। आपको चाहिए 11 नवंबर के दिन एक कोट पतंग के निशान के ऊपर 4 नंबर का बटन दबाना पड़ेगा। आज हमारी मसाजिद की हिफाजत के लिए हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट देना पड़ेगा। आज हमारी इबादत गाहों की हिफाजत के लिए हमको एक कोट पतंग के निशान के ऊपर लगाना पड़ेगा। आज हमारी औकाफी जायदादों को बचाने के लिए हमारा एक कोट पतंग के निशान पर लगाना पड़ेगा। आज हमारी माँ बहनों के हिजाब के मसले के ऊपर आप देखते हैं कौन बात करता है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपको अपना वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जनाब गुलाम सरवर साहब आप ही के दरमियान का एक नौजवान है, वो आपके बीच में रहेगा, आपके सुख और दर्द को समझेगा, आपके मसाइल को हल करने में कामयाबी हासिल होगी। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि 11 नवंबर के दिन आप जब जाएंगे पोलिंग बूथ को, फजर की नमाज अदा कीजिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में दुआ कीजिए और जिस तरीके से मजलिस काम कर रही है उसको और तरक्की दे कहकर आप जाकर पोलिंग बूथ के ऊपर मेरी माँ बहनों को जिन जिन का नाम वोटर लिस्ट के अंदर है वो तमाम लोग पोलिंग बूथ को जाइए। अपना साथ में जाते वक्त आइडेंटिटी कार्ड हो या फिर आधार कार्ड हो या कोई एक शिनाख्ती कार्ड, बैंक की पासबुक या कोई एक चीज़ को लेकर जाइए। जाकर वहाँ पर पोलिंग बूथ के अंदर जब जाएंगे तो वहाँ पर 4 नंबर का बटन, पतंग का निशान होगा, गुलाम सरवर की तस्वीर होगी, तो हमको उस बटन के ऊपर दबाना है और जब एक सीटी की आवाज़ आएगी उसके बाद वहाँ पर वीवीपैट रहेगा। वहाँ पर आप जिस निशान को आपने वोट दिया है वो पर्ची उसमें गिरेगी। आप देखिए, उसके बाद पोलिंग बूथ से बाहर आइए। तो मैं आप लोगों से यही अदबन गुजारिश करता हूँ, यहाँ के नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, फिर एक बार 11 नवंबर के दिन आप खुदारा आप अपना वोट पतंग के निशान के ऊपर मुहर बटन दबाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।